मैदान में जीत का अधिकारी भले हार का मुंह देखे, लेकिन फिर भी कभी कभी बादल से सूरज ढकता है, आखिर सूरज फिर चमकता है। जयराम जी की। तो गीता का उपासक परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकता है। परिस्थितियां मनुष्य नहीं बनाती, मनुष्य परिस्थितियों का निर्माण करता है। वे मुट्ठी भर लोग हैं जिनका इतिहास गुणगान करता है। इतिहास सबकी महिमा नहीं गाता हूं, सबके लिए अब इतिहास के पन्ने नहीं है। मुट्ठी भर लोग जो आत्मविश्वासी हैं, मुट्ठी भर लोग जो दृढ़ मनोबल वाले हैं, मुट्ठी भर लोग जो समता के सिंहासन पर पहुंचे, इतिहास उनके गुणगान करता है। मदन मोहन मालवीय ने अपनी मां को प्रणाम किया, हे पुण्यशीला मातेश्वरी, आज ऐसा आशीर्वाद दे दे कि मैं जो भी काम करूं सफल हो जाऊं। उस भारत की मां ने, भारत की देवी ने कहा, बेटा तू जो भी काम अच्छा करेगा सफल हो जाएगा, लेकिन बेटा कभी विफलताएं भी आती है। विफलता में तुझे विषाद न हो, ये भी एक सफलता है मेरे लाल। और सफलता में तुझे अहंकार न हो, ये एक परम सफलता है। मैं तुझे वो कुंजी देती हूं। और मां ने ये जो कुंजी दी, मदन मोहन मालवीय ने गायों से तो दूध लिया, लेकिन बैलों को भी धो के दिखा दिया। भैंस तो दूध दे, लेकिन पाड़े को भी मजबूर होकर दूध देना पड़ा। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा फिर से। मैं ये नहीं कहता कि कृपा करके जयराम जी कहिए, नहीं, जयराम जी बोलना ही पड़ेगा। अभी विज्ञान कहता है कि राम शब्द उच्चारण करने से आंतों का विष बाहर आ जाता है। अभी वो कहते राम शब्द के रकार से सूर्य तत्व और मकार से चंद्र तत्व डेवलप होता है और आपका सूक्ष्म शरीर पुष्ट होता है। हाई बीपी, डिप्रेस, लो बीपी आदि रोग उन्हीं लोगों को होते हैं जिसका सूक्ष्म शरीर कमजोर होता है। जयराम जी की। और जिसका सूक्ष्म शरीर मजबूत होता है उसको डिप्रेस या हाई बीपी, लो बीपी पकड़ता ही नहीं जल्दी से। डॉक्टर लीवर लीजरिया लिखता है कि हरि शब्द उच्चारण करने से यकृत पर, गुर्दों पर, गर्भाशय पर, अन्न नली पर अच्छी इफेक्ट पड़ती है। मैडम लोंगो, मिस्टर वॉटसहक और लीवर लीजरिया, इन्होंने भारत के मंत्र विज्ञान पर बहुत अच्छा काम किया। वे लोग मंत्र विज्ञान का रिसर्च करके दंग रह गए, अभी और भी आगे काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि तुम्हारा भारत की मंत्र पद्धति से जपते हो तो तुम्हारे फिजिकल शरीर पर ऐसी ऐसी अच्छी इफेक्ट पड़ती है। मिस्टर वॉटसअप और लीवर लीजरिया तो ये भी कहता है कि निसंतान वाले को मंत्र जाप के प्रभाव से संतान हो सकती है। मैं कहता हूं हो सकती नहीं, होती रहती है। जयराम जी की। डॉक्टर लीवर लीजरिया कहता है कि मंत्र जाप से आदमी आरोग्यता पा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं पाता है। मैं तो नानक को धन्यवाद दूंगा, शांडिल्य भक्ति सूत्र और नारद भक्ति सूत्र लिखने वाले उन महापुरुषों को मैं प्रणाम करूंगा। उन्होंने हजारों वर्ष पहले कह रखा है, वो बात अभी विज्ञान कहता है। और विज्ञान कहता है 5वां हिस्सा। विज्ञान कहता है कि मंत्र जाप से तुम्हारे फिजिकल शरीर पर ये इफेक्ट पड़ती है, लेकिन मैं कहता हूं केवल फिजिकल शरीर पर, स्थूल शरीर पर ही मंत्र जाप की असर पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। स्थूल शरीर के अंदर आपका प्राणमय शरीर है। जब प्राणमय शरीर निकल जाता है तो स्थूल शरीर एज इट इज होने पर भी कुछ नहीं कर सकता है। मंत्र जाप की असर स्थूल शरीर पर भी पड़ती है, प्राणमय शरीर पर भी पड़ती है। प्राणमय शरीर के अंदर आपका मनोमय शरीर है। जब मन सो जाता और प्राण चलते रहते हैं तो भी कुछ नहीं करते, न शत्रु को पहचानते, न मित्र को पहचानते, न सांप को पहचानते। प्राणमय शरीर की गहराई में आपका मनोमय शरीर है। मनोमय शरीर की गहराई में आपका विज्ञानमय शरीर है। आप बुद्धि निर्णय करते, मन उधर को सोचता है, शरीर और प्राण उधर को चेष्टा करते। विज्ञानमय शरीर की गहराई में आपके अंदर, आप दुनिया की बातें तो जानते, लेकिन ये 5 दिवसीय सत्संग आपकी कथा करेगा। जयराम जी की। कृष्ण की कथा भी करेंगे, राम की कथा भी करेंगे, लेकिन ध्यान हमारा आपकी कथा पर होगा।
आपका एड्रेस बताया जाएगा। जयराम जी की। चीन का कौन सा प्राइम मिनिस्टर है वो जानते हैं, रूस का आज क्या हाल है वो जानते हैं, अमेरिका में कौन प्रेसिडेंट है वो जानते हैं, और दिल्ली में कौन किसकी टांग खींचकर कौन किससे अन्याय कर रहा है वो भी जानते हैं। लेकिन यहाँ हम अपने आप की टांग खींचकर सदियों से अन्याय कर रहे हैं, वो अपने को नहीं जानते, तो फिर जाना तो क्या जाना, ये अपने को जानने की कथा होगी जयराम जी की। और आपको बोलना पड़ेगा, देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। स्वर्ग पे मस्ताना है, इधर मस्ताना उधर मस्ताना तो बहुत हुए, लेकिन वो घड़ियां आ जाए कि अपने आप पर मस्ताना हो जाओ। दिल ने तस्वीरें हैं यार जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली, वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। गीता वो नजर दे देती है, वह आंख दे देती है, जिससे सब दुख सदा के लिए मिट जाते, सब कर्म बंधन सदा के लिए कट जाते। तो हमारे अन्नमय प्राणमय मनोमय शरीर की गहराई में विज्ञानमय शरीर है, और विज्ञानमय गहराई में आनंदमय शरीर है, और आनंदमय की गहराई में हम स्वयं हैं। हम अपने को नहीं जानते, 5 परतों से ढके। लिवलेजिया को मैं शाबाश दूंगा, व्हाट्सएप को धन्यवाद दूंगा, मैडम लोंगो को शाबाश धन्यवाद दूंगा, लेकिन नानक ने तो 500 वर्ष पहले, नारद जी ने हजारों वर्ष पहले कहा कि इस मंत्र का तो 5 कोशों के पार अपने स्व पर भी प्रभाव पड़ता है। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, ये 5 कोश हैं, उससे पार अपने आत्म की जागृति में भी ये मंत्र चमत्कार करता है। आप उसकी सच्चाई का कल सुबह ही अनुभव कर सकते हो। कल सुबह उठते समय आप शांत होकर बिस्तर पे बैठ जाना, श्वास अंदर जाए, राम बाहर आए, 1 10-15 बार ऐसी गिनती कर लेना, फिर देखना आज तक की तुम्हारा दिनचर्या और सुबह और कल वाला सुबह में फर्क है कि नहीं। अगर फर्क नहीं पड़ता तो मनी बैक गारंटी, मनी तो लेते नहीं, टाइम बैक गारंटी जयराम भी बोलना पड़ेगा। ऐसे रात को सोते समय आप जप करते सो जाइए। जिसको नींद नहीं आती वे ध्यान से सुने, जिसको नींद अधिक आती है वे प्रेम से सुने, और जिनको नींद में स्वप्न आते हैं वे भी दिल लगाकर सुने। रात को सोते समय आप बिस्तर पर बैठे और केवल 10 मिनट जपे, 10 मिनट में भी 5 मिनट ही जप करें और फिर सो जाइए। 3 दिन के अंदर 5 मिनट मतलब 15 मिनट के अंदर महाचमत्कार न हो तो आपका डंडा और मेरी पीठ, जयराम भी बोलना पड़ेगा।